दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत बहुत बहुत। और दोस्तों आज हम फिर आपको लेके आए हैं स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक। वही हम हैप्पी हार्ट डे, विश्व दिल दिवस के भाग 3 में आपको एक इंटरनेशनल एक होती स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंटरव्यू जो इस भास्कर न्यूज में भास्कर ने दिया है, तो उसने कई जानकारियां दी हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए। तो दोस्तों मैं आज अपने ही इस वीडियो में आपको उन्हीं डॉक्टर की जानकारी मैं इसमें वीडियो में दे रहा हूं। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरा वीडियो जनता तक जाए और इनका जो सुझाव है इन माननीय डॉक्टर साहब का, वो सुझाव आप तक पहुँचे मेरे चैनल के माध्यम से, और आप स्वस्थ रहें, आप सावधान रहें। तो चलते हैं, आपको हमें जल्दी ही इस जानकारी के बारे में आपको हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब जो है दिल को कैसे खुश रखें, हम कैसे स्वस्थ रखें, तो ये जानकारी आज जो है इंटरव्यू ऑफ द वीक में जो है डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर समीन के शर्मा। 29 सितंबर, आज 29 सितंबर है और वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ये भास्कर के साथ में इनकी बातचीत हुई है। और उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने क्या सलाह दी है, वो हम इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपको प्रश्नावली के रूप में, जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो उसके रूप में आज हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं और इसमें आप जानकारी लीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं। उन्होंने डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, हार्ट को एक्टिव और शांत रखने के लिए क्या करें। ये सारी संबंधित चीज़ें जो हैं वही हार्ट पर ही फोकस है, जो कि हमारे पूरे इस बॉडी का जो मेन पार्ट है बहुत ही नाजुक है और बहुत ही जो बड़ी जो इसके लिए सारी अंदर की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल रहनी चाहिए, ताकि ये मतलब सुचारू रूप से चलता रहे और आप खुश रहें और अच्छा जीवन जी सकें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इनका कि आज का यंग एज, यानी आज का युवा में हार्ट अटैक आने के मामले बढ़े हैं। इनका कहना है कि भाई आज के जो युवा हैं उनमें भी हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं, दिनों दिन युवाओं में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर साहब का जो आंसर है, जो उनका उत्तर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आजकल लोग कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए वो रात दिन जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं और खुद पर नहीं। उनका कहने का मतलब ये कि भाई हम स्वस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य का होना जरूरी है, ये पहली है। वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया, ये सॉलिड बात है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि हम स्वस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई इसका बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए अपने वर्कआउट के साथ में, अपने वर्क के साथ में और अपने स्वास्थ्य की जो प्रतिक्रियाएँ, जो एक्टिविटी हैं उनके साथ में हमें संतुलन बना के रखना है। तो ये कहते हैं काम करने के दौरान वे जरूरत से ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं। यानी हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी हम अंदर ले रहे हैं शरीर में, लेकिन वो कैलोरी यूज नहीं हो पा रही है। जब हम ज़्यादा खाते हैं और वो कैलोरी पूरी प्रॉपर यूज नहीं हो पाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, तो वो फिर एक अनवांटेड लोकेशन से सेलेक्ट करती है, वो जमा होती है और आखिरकार वो उसका असर हमारी किडनी, दिल पर, इन सब पर उसका असर पड़ने लगता है। तो उनका यहाँ मकसद यही है कि भाई जो है इसको संतुलित रखें। इससे उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा, खासकर बेली फैट बढ़ रहा है। यही यंगस्टर में हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहा है। भाई युवाओं में जो बन रहा है वो यही कह रहे हैं कि भाई जो है एनर्जी बहुत ले रहे हैं, लेकिन वो बर्न नहीं हो रही है, और वो बर्न नहीं हो रही तो उसका जो है साइड इफेक्ट आ रहा है। तो इसका ये है। तो अमेरिका की तुलना में भारत में 10 साल पहले हार्ट अटैक देखा जा रहा है।
अमेरिका की यदि तुलना करें तो भारत में 10 साल पहले हार्ट अटैक देखा जा रहा है। अमेरिका में हार्ट अटैक की औसत उम्र वो बता रहे 55 से 60 साल है। भारत में ये उम्र घटकर 40 से 45 साल हो गई है। एयर पॉल्यूशन भी बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। तो शुद्ध हवा का भी अभाव एक मतलब अपने आप में इसमें एक मेजर कारण है। यूएस गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है। तो हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक कारों का जो है रुझान बढ़ना चाहिए, हमें भी उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो उनकी ये बात है, ये जो है कहिए कि भाई कि हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें अगला क्वेश्चन इन्होंने जो पुटअप हुआ है वो अगला क्वेश्चन है कि क्या अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम ग्रुप में हार्ट अटैक के ज़्यादा केस होते हैं, ये क्वेश्चन है। अब वो डॉक्टर साहब का आंसर सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। भारत सहित चुनिंदा देशों के लोगों की एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग लोअर मिडिल क्लास या वंचित तबके से हैं उनमें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कम हैं। इसके बावजूद उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। स्टडी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। वे फल सब्जियां कम लेते हैं, इसलिए रोज़ाना डाइट में 2-3 फ्रूट शामिल जरूर करने चाहिए। तो इनका कहना है कि भाई जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनका है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स आप संतुलित मात्रा में ही लें और उसकी जगह पे अपना जो है फल सब्जियां जो भी हैं आप जो है फल सब्जियों में आप कोई भी चीज़ में आप यूज कर लें। सस्ता फल कोई है वो यूज कर लें। आजकल तो सर्दियों में तो गाजर मूली है और भी दूसरी चीज़ें कई आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा महंगा फल नहीं खा पा रहे तो आप सस्ता फल ले लें। सलाद के रूप में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ा कम करें और ये ऐड करके उसको बैलेंस करें। तो ये इनका कहना है। इस बात का जवाब इस तरह है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपके सामने पुटअप करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में किन रिस्क फैक्टर्स की भूमिका ज़्यादा होती है। यानी वो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में कोलेस्ट्रॉल किन कारणों से ज़्यादा बढ़ता है, यानी क्या कारण है, क्या फैक्टर हैं, क्या कारक हैं ऐसे जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब का आंसर है शरीर 70% कोलेस्ट्रॉल बनाता है। शरीर 70% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, 30% डाइट से बनता है। इसलिए डाइट के जरिए एलडीएल को 100 mg/dl से 70 mg/dl किया जा सकता है। इसे घटाकर 68 mg/dl पर नहीं लाया जा सकता। इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो डॉक्टर के परामर्श के बाद, यानी इससे ज़्यादा यदि आपका कोलेस्ट्रॉल है तो आप डॉक्टर से सलाह लें और उसकी सलाह लेने के बाद में ही इन्होंने जैसे कि स्टेटिन टैबलेट बताई है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह के बाद में जो वो टैबलेट बताते हैं वो टैबलेट आप ले सकते हैं यदि वो डॉक्टर कहता है तो। ये सुरक्षित टैबलेट है। अमेरिका स्टेटिन टैबलेट के लिए वो कह रहे हैं कि ये सुरक्षित टैबलेट है। अमेरिका की 300 मिलियन जनसंख्या में से 130 मिलियन लोग स्टेटिन ले रहे हैं। अमेरिका में लोग स्टेटिन लेने के बाद भी इंजेक्शन लगवा रहे हैं ताकि पूरी तरह से हार्ट डिजीज से बचा जा सके। ये डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी है। अब आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना अपने जांच पड़ताल के, डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी अपने लेवल पे कोई आप इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू ना करें, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, आपको प्रॉब्लम है तो, और उन्हीं के अनुसार चलें। अब चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक बार स्टेटिन शुरू करने के बाद इसे बंद नहीं कर सकते। इसे लेकर काफ़ी मिथ यदि भ्रम है, सही तरीका क्या है। वो पूछ रहे हैं भाई एक बार स्टेटिन शुरू हो गई तो क्या इसको बंद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है अगर कोई स्टेटिन बंद करना चाहता है तो कर सकता है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। जेनेटिक रिस्क फैक्टर में कोई मतलब जो है वंशानुगत कोई बीमारी है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें फिर डॉक्टर की सलाह लेके ही आप बंद भी करनी है, चालू करनी तो डॉक्टर के अनुसार ही होगी। लेकिन आपको उनका कहने का मतलब ये कि हम इसको बंद कर सकते हैं विशेष किसी कंडीशन में। 200 mg/dl से ज़्यादा LDL होने पर जिंदगी भर स्टेटिन लेनी चाहिए। 120-130 mg/dl होने पर स्टेटिन से को कम कर दिया जाता है। डाइट एक्सरसाइज में से मेंटेन करके, डाइट यदि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से मेंटेन करके टैबलेट बंद कर सकते हैं।
इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बाबा रामदेव जो है एक्सरसाइज के थ्रू कई जो है दुर्लभ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर बताता है कि ये सॉल्व हुई है। तो यहाँ भी ये वही कहा जा रहा है कि भाई यदि कोलेस्ट्रॉल या इस तरह कोई मात्रा की बात है तो उसको डाइट, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से, रेगुलर एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और समय समय पर और फिर इसके अलावा भी आप समय समय पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते रहें, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है। तो दोस्तों इस तरह ये जानकारी दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट को एक्टिव और शांत रखने के लिए क्या करें? हार्ट को एक्टिव और शांत रखने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सुन लीजिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर समीन के शर्मा कह रहे हैं कि सप्ताह में 150 मिनट मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करें। इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग शामिल करें। तो ये एक्सरसाइज बताइए, वॉकिंग है, वॉकिंग तो सबसे बेस्ट है, साइकिलिंग बहुत शानदार है, स्विमिंग है, जिसको स्विमिंग आती है वो स्विमिंग करें। सप्ताह में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में शामिल करें। हार्ट को शांत रखने के लिए प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। तो इन्होंने कहा है कि हार्ट को शांत रखने के लिए आप 15-20 मिनट जो भी टाइम मिलता है उसमें अनुलोम विलोम और ये जो सांसें लेना और छोड़ना, ये जो बाबा रामदेव जैसे अपने योगा में बताते हैं वो जरूर करें। वो जो है दिल को शांत रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन है, आजकल आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट होने से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? ये क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र के कारण आर्टरीज में कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उम्र जैसी बढ़ती है, लंबे समय तक हाई बीपी रहने से आर्टरीज वॉल्स को नुकसान पहुंचता है। यानी लंबे समय तक हाई बीपी रहने से, ज़्यादा बीपी रहेगा ज़्यादा टाइम तक तो वॉल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम से आर्टरीज में प्लॉक बनता है। किडनी डिजीज भी कैल्शियम और फास्फोरस को असंतुलित करते हुए कैल्सिफिकेशन की रिस्क बढ़ाते हैं। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें कैल्शियम डिपॉजिट होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस फूड, नमक लेना, विटामिन डी की कमी इसके कारण है। हालांकि कैल्शियम की टैबलेट लेने से, डॉक्टर ने कहा है कि हालांकि कैल्शियम की टैबलेट लेने से आर्टरीज में कैल्शियम जमा नहीं होता है। तो कहने का मतलब कुल मिला के यदि प्रॉब्लम आ गई है किसी को तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार यदि चलेंगे और उस हिसाब से अपने डाइट रखेंगे और उस हिसाब से अपना एक्सरसाइज रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब ने ये बात इसमें बताई है। और उन्होंने ये दूसरा लास्ट क्वेश्चन हम जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ते ही लोग, कोलेस्ट्रॉल का जैसे स्तर बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, पेशेंट क्या करता है, तेल घी लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा करना कितना सही है? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सही नहीं है। माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जितना कम रहेगा हार्ट के लिए उतना ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल 50 mg/dl से कम नहीं होना चाहिए, वरना चक्कर और कमजोरी आती है, स्किन ड्राई और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बैलेंस रखें। तो उनका कहने का मतलब ये कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपकी जो तेल घी की जो मात्रा है वो आप उस अनुपात में कम कर दें। डॉक्टर अपने आप ही बता देगा आपको कि आपको मतलब ऐसी स्थिति में आपको इतना लेना है, नाम मात्र लेना है, कम लेना है, इतना mg लेना है, जो भी है तो वो उस हिसाब से। लेकिन बिल्कुल बंद कर देना ये डॉक्टर ही कह सकता है कि कुछ महीनों के लिए आपको कुछ बंद करने के लिए कह सकता है, उसके बाद में आप थोड़ा शुरू कर सकते हैं, ये सब तो ऐसी बातें हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपको हार्ट को खुश रखना है, हेल्दी रखना है तो सबसे तो बेहतर तरीका यही है कि खुली हवा में, शुद्ध हवा में आप जीने की कोशिश करें और प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ में मुस्कुराएं, प्रकृति को और सुंदर बनाएं। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास और साफ सफाई रखें, नीट क्लीन रखें। स्वच्छता हमारे देश में बहुत कमजोरी बन चुकी है, इसलिए इसको आप जो है प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो है वो अपना साफ सफाई रखें और कचरे को वो प्रॉपर जगह पर ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ रहने के लिए। और अपने जो हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं जैसे कि जल है,
और दूसरी बिजली है और दूसरे सोर्स हैं जो हमारे कम होते जा रहे हैं, उनको सहेजने की ज़रूरत है, उनको सही सदुपयोग करें, उसका वेस्टेज ना करें, अनावश्यक जो है उसको पानी को ना बहने दें, अनावश्यक बिजली को जो है खर्च ना करें, समझदारी दिखाएं, खुद समझदारी दिखाएं, दूसरों की तरफ जो है इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे देश, अच्छे नागरिक की पहचान यही है कि वो हर काम को बेहतर तरीके से करता है और इसी में उसका स्वास्थ्य, देश का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य टिका हुआ है। तो दोस्तों नमस्ते, आज मैंने कुछ थोड़ा सा अलग किया है और आपको डॉक्टर की सलाह जो है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ये हटके जो मैंने थोड़ा सा दिखाया है वो आपको जरूर अच्छा लगेगा और इसमें जो जानकारी दी है उसकी जो हो इस वीडियो में इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी, तो आप वहाँ भी उसमें देख सकते हैं और ये हमेशा आपके पास वीडियो रहेगी तो कभी भी आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने मेरी वीडियो को देखा। और दोस्तों आपसे सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं इतना बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब एक बार ही होता है, एक बार के बाद में उसको उस बटन को दोबारा से ना छेड़ें। लाइक हर वीडियो को लाइक करना होता है और सब्सक्राइब एक बार ही करना होता है। और शेयर करने का मतलब है कि आप किसी अपने परिचित को, अपने दोस्त को, किसी को आप भेजना चाहें तो उसको आप जो है उसमें ऑप्शन होता है शेयर करने का, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दूसरी जो है जो अपने सोशल मीडिया है उस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।